हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2018 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आया था वो हम डिस्कस करेंगे। गेट 2018 में टोटल 6 क्वेश्चंस आया था, जहां से टोटल 8 मार्क्स था। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। मतलब यहाँ पे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। x dy dx is equals to y plus root over of x square plus y square. This implies that x dy minus y dx, this is equals to root over of x square plus y square dx. This implies x dy minus y dx divided by root over of x square plus y square is equals to dx. This implies that x dy minus y dx divided by x square into 1 by x into root over of 1 plus y square by x square. This is equals to will be dx. Then this implies that this will be d of y by x divided by 1 plus y square by x square. This is equals to dx by x. Then integrating we get ln y by x plus root over of 1 plus y square by x square. This is equals to ln x plus ln k. So this implies that y by x plus root over of 1 plus x square y square by x square, this is equals to kx. So y plus root over of x square plus y square will be kx square. ठीक है, so this is our required solution. So kx square is equal to y plus root over of x square plus y square. So option C will be the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है कि लेट पी एन एक्स बी द पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमारे पास लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पी एन एक्स इसका सॉल्यूशन है विथ पी एन वन इज इक्वल टू 1। ओके, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन अल्फा इन की वैल्यू क्या आ जाएगा। तो हमें लेजेंडरी पॉलिनोमियल के लिए एक प्रॉपर्टी याद होता है। प्रॉपर्टी अगर पता होता है तो ये क्या आ जाती है, पी एन प्लस वन dashed minus pn dashed, this is will be alpha n, sorry, this will be 2n plus 1 pn। अगर हम यहाँ पे n के प्लेस में n प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, pn प्लस 2 डैश्ड माइनस p, ये आ जाती है n माइनस 1। सो pn डैश्ड विल बी 2n प्लस 2 प्लस 1 इंटू pn प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 3 pn प्लस 1। ठीक है, सो द अल्फा n की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा n की वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 3। ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में आती है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला है कि द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी गिवन बाय वाई ऑफ एस इज इक्वल टू दिस, देन वाई जीरो प्लस वाई डैश जीरो। सो दैट मीन्स हमारे पास वाई ऑफ एस गिवन है, सो हमें इसका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। माइनस टू बाई एस माइनस टू प्लस वन बाई टू इंटू एस माइनस थ्री। अगर हम यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये आ जाएगा वाई ऑफ टी, दिस विल बी 5 बाई टू ई टू द पावर टी माइनस टू ई टू द पावर टू टी प्लस 1 बाई टू ई टू द पावर थ्री टी। ये वाई टी आ गया। अब वाई डैश टी क्या आ जाएगा, वाई डैश टी विल बी 5 बाई टू ई टू द पावर टी माइनस 4 ई टू द पावर टू टी प्लस 3 बाई टू ई टू द पावर थ्री। ठीक है, यहाँ से वाई ऑफ जीरो, नॉट वाई डैश जीरो, y of 0 is equals to 5 by 2
minus 2 plus half, so this will be 1, and here say y dash 0 is equals to 5 by 2 minus 4 plus 3 by 2. So this is 0. So y of 0 plus y dash 0, this will be 1. So 1 is the correct answer. Then next question is question number 19. यहाँ पे बोला है कि the number of regular singular points of the differential equation. So अगर हम इसको y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी cos x sin x minus 1 divided by x minus 1 whole square sin x, and qx will be x minus 1 whole square sin x minus 1. ठीक है, अब यहाँ पे px and qx बोथ नॉट एनालिटिक हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल था दिस इज द 0 पाई बाई 2, सो इसके बीच में बस यही दो पॉइंट मिलेगा जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई px एंड qx विल बी नॉट एनालिटिक एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ से मिल गया हमें कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 दे आर सिंगुलर पॉइंट्स. ठीक है, अब चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. सो अगर हम देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो इसके लिए हमें दो फंक्शंस को कंसीडर करना होगा. दिस इज वन इज x p x, दिस विल बी x cos x sin x minus 1 divided by x minus 1 whole square into sin of x. अगर हम इसी x को यहाँ से हटाएंगे और इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन हो गया इस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 में चला जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली दूसरा फंक्शन जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, दिस विल बी I think this is x square divided by x minus 1 into sin x. Similarly अगर हम यहाँ से x को यहाँ से हटाकर यहाँ से पुट करेंगे तो ये फंक्शंस भी x टेंड्स टू 0 पे 1 में चला जाएगा. सो इसका ये भी एनालिटिक हो जाएगा एज x टेंड्स टू 0 पे, एनालिटिक एट x टेंड्स टू एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो मतलब ये दोनों फंक्शंस एनालिटिक हो गया. सो x इज इक्वल टू 0 ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है, अब चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू, ये x इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमने चेक किया, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, इट्स नॉट x इज इक्वल टू 1. अब चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 1 के लिए. सो फॉर x इज इक्वल्स टू 1 the functions x minus 1 into px and x minus 1 whole square into qx. x minus 1 into px, x minus 1 into px क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x sin x minus 1 by x minus 1 into sin x. ठीक है, और ये x minus 1 by sin x. cos x sin x minus 1 divided by x minus 1 into sin x. ठीक है, ये आ गया. अब यहाँ पे भी ये sin x minus 1 एंड x minus 1 ये फंक्शन ये एक्सटेंड्स टू 1 पे 1 में चला जाएगा और ये दो फंक्शंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो ये भी एनालिटिक हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 पे. ठीक है, और ये फंक्शंस क्या आ जाएगा, ये फंक्शंस आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी x minus 1 divided by sin x, x minus 1 divided by sin x. ठीक है, ये फंक्शंस भी एनालिटिक हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 1. सो ये दो फंक्शंस एनालिटिक आ गया. सो x इज इक्वल्स टू 1 भी
हो जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो हमारे क्वेश्चंस में क्या था कि द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द इंटरवल 0 π/2 के बीच में 2 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएगा। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे बोला है कि ए बी ए 3/3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, 3 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x डॉट इज इक्वल टू axt आर गिवन बाय दिस, देन द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ a इज इक्वल टू। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम था दिस इज x डॉट इज इक्वल टू axt, ठीक है। x डॉट इज इक्वल टू axt, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ जाएगा x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a इंटू x1 x2 x3, ठीक है। इसी सिस्टम के लिए जो सॉल्यूशंस मिलता है हमें, दिस इज x ऑफ t, दिस इज नथिंग बट x1 x2 x3 c1 v1 e टू द पावर लैम्डा 1t, ठीक है, प्लस c2 v2 e टू द पावर लैम्डा 2t प्लस c3 v3 e टू द पावर लैम्डा 3t, जहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है, ये a के लिए जो आइगन वैल्यूज आएगा वो आइगन वैल्यूज वो e टू द पावर के पावर में चला जाएगा, और v1 v2 v3 आर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे a के लिए ये आइगन वैल्यू होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशंस गिवन है दिस इज नथिंग बट x1 x2 एंड x3 का वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, 3 सॉल्यूशंस गिवन है। अब यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस में 3 सॉल्यूशंस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ e टू द पावर t e टू द पावर 2t एंड e टू द पावर -t, ठीक है। मतलब e के पावर में एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार -1 है। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स A। So these are the eigenvalues। अब यहाँ पे पूछा था sum of the diagonal entries of A, sum of the diagonal entries of A, this is the trace of A। अब trace of A, this is the sum of the eigenvalues। So this will be 1 plus 2 minus 1, this is equal to 2। So 2 will be the correct answer। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे बोला है कि y1 x is equal to e to the power minus x squared is a solution of the differential equation। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पास ये सॉल्यूशन है फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा बीटा की प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे y1 इज इक्वल टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1 डैश इज इक्वल टू माइनस 2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1 डबल डैश दिस विल बी माइनस 2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, this will be minus 2x e to the power minus x square plus 4x cube e to the power minus x square plus alpha into minus 2x e to the power minus x square plus beta x cube e to the power minus x square is equal to 0, ठीक है। So this will be minus 2 minus of 2 alpha, ये होता है x e to the power minus x square का कोएफिशिएंट एंड 4 plus beta will be the coefficient of x cube e to the power minus x square, this is equal to 0। अगर हम बोथ साइड में x e to the power minus x square and x cube e to the power minus x square की कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा minus 2 alpha is equal to 0 और 4 plus beta is equal to 0। यहाँ से आ गया अल्फा की वैल्यू -1, यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू -4, ठीक है। अब अल्फा बीटा की प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट आ जाएगा 4। सो ये 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये टोटल 6 क्वेश्चन जो गेट 2018 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।